पिछले कुछ समय से अजय देवगन को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था। लोगों का कहना था कि भाई ये बंदा विमल खाता है लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता, जिस कारण से अजय देवगन के फैंस भी उनसे परेशान थे कि एटलीस्ट आप आके जनता के सामने अपनी राय तो रखो। लेकिन तभी उनके सपोर्ट में शाहरुख खान और अक्षय कुमार आ जाते हैं और वो क्लैरिफाई करते हैं कि भाई ये विमल नहीं खाते, ये तो एक्चुअली में ऐड करते हैं। उसके कुछ समय बाद अक्षय कुमार भी जब ट्रोल होने लग गए तो उन्होंने अपना ऐड में से हाथ खींच लिया और कहा मैं तो बस कुछ समय के लिए गया था, पैसे वैसे पूरे हो जाएंगे तो फिर वो ऐड भी हट जाएगा। लेकिन इन सारे संघर्षों को झेलने के बावजूद भी अजय देवगन कंटिन्यू काम करते रहे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी ट्रोलिंग के बावजूद भी उनकी ज्यादातर फिल्में हिट ही थी और ऐसी समय बीत गया और वो हिट पे हिट हिट पे हिट हिट पे हिट पिक्चर्स देते गए। अब उन्होंने एक और हिट की तैयारी कर ली है क्योंकि शैतान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये ट्रेलर नहीं धमाका था, विमल की एड की सिनेमेटोग्राफी पे तमाचा था। अब एक और बात क्लैरिफाई कर दूं, ये भी एक रीमेक ही है लेकिन ये गुजराती मूवी का रीमेक है। देखो, गुजराती सिनेमा को अंडर एस्टिमेट किया जाता है लेकिन उन्हीं की एक मूवी ऑस्कर को भी जा चुकी है, अभी कुछ समय पहले की बात है। और उससे पहले कॉलेज के टाइम पे एक छेलो दिवस करके मूवी आई थी, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा था, हालांकि थी वो कॉमेडी मूवी। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है, एक बड़ा सा बंगला दिखाया जाता है। बंगले के अंदर एक परिवार बड़े सुकून और चैन से रहता है। तभी उनके फैमिली में एक शख्स की एंट्री होती है जो कि एक अननोन आदमी रहता है। अब कोई आदमी एक बंगले में सुकून से रह रहा हो तो उसके बंगले का दरवाजा कोई आदमी खटखटाएगा और सीधे अंदर घुस जाएगा। हालांकि इसमें आर माधवन बहुत सभ्य आदमी है, इन्होंने बकायदा परमिशन ली, उसके बाद किसी के घर में घुसे। हालांकि अब इसके बाद ये घर नहीं छोड़ रहे, उसके पीछे कोई रीजन होगा, पिक्चर में देखेंगे। अब जब कहानी की बात करूं तो बहुत सिंपल है, नजर आ रहा है कि एक तांत्रिक है जिसने अजय देवगन की बेटी को वश में कर लिया है। अब उसके पीछे होगा कुछ रीजन, क्योंकि आप एक सीन देखना जब ज्योतिका अजय देवगन से कहती है कि भाई मुझे बंदा नहीं पसंद, इसको घर से बाहर निकालो। इस सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्योतिका इस शख्स को पहले से जानती थी, मतलब आर माधवन का जो कैरेक्टर है उसको ज्योतिका पहले से जानती थी। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिस कारण से आर माधवन इनकी लाइफ में एंट्री लेते हैं। अजय देवगन की मूवीज की खासियत ये होती है, ये रीमेक जरूर बनाते हैं लेकिन उसमें अपना टच भी डालते हैं। चाहे दृश्यम की बात कर ले, दृश्यम 2 की बात कर ले, उसके अलावा अगर आपको बात करनी है तो आप भोला की बात करो। अब बैक टू स्टोरी, आर माधवन इस घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उसके बाद उनकी बेटी से क्या क्या नहीं करवाते। चाय पत्ती खिलवा दी, भाई ये चाय पत्ती खाने वाला सीन इतना ब्रूटल है, देख के अजीब सा लगता है, मतलब थोड़ा क्रीपी सा नहीं लगता। मतलब क्या सोच के चाय पत्ती खिलाई, सीधे चाय बनवा लेता ना। और अगर आप इस ट्रेलर को भी ध्यान से देखो तो ज्यादातर पार्ट्स में आर माधवन ही दिखे हैं, जबकि लीड हीरो अजय देवगन है। अब जरा सोचो, आर माधवन ने एक ऐसी मूवी चुनी है जिसमें कि वो एक ब्रूटल विलन है। अगर आर माधवन के हम पिछले पूरे कैरेक्टर्स को एनालाइज करें तो रिसेंटली उनकी एक मूवी आई थी धोखा। अब धोखा में जो आर माधवन का कैरेक्टर था ना, वो आर माधवन के पिछले कैरेक्टर से काफी ज्यादा डिफरेंस था। अब एक और सीन आता है जिसमें लड़की खुद को थप्पड़े मार रही होती है आर माधवन के कहने पर ही, वो सीन भी काफी खतरनाक लगता है। ट्रेलर में वही लड़की एक बच्चे को भी फेंकते हुए नजर आ रही है, क्योंकि हो सकता है ना कि अजय देवगन के घर में कोई बच्चा रहने आया हो या फिर उसकी स्टोरी में कुछ नई चीज ऐड करने के लिए अजय देवगन ने कोई ट्विस्ट या टर्न लाया हो। इवन जो आर माधवन का कैरेक्टर है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आगे चल के बहुत बड़ा विलन साबित होने वाला है। मुझे लग रहा है आगे चल के बंदा सुधर उधर जाएगा उसके बाद, बाकी सिर्फ ये मेरा अंदाजा ही है। ओवरऑल ट्रेलर में जितने भी सीन थे वो काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थे। इवन जिस तरीके का विजुअलाइजेशन किया गया इस फिल्म में वो भी काफी तगड़ा लग रहा है। थोड़ी डार्क सी वाइब आ रही है, ऑब्वियसली हॉरर मूवी है तो ऐसी वाइब आना कंपलसरी है। अब एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूं तो भाई आर माधवन का जो कैरेक्टर है फिलहाल इस ट्रेलर में तो सबसे ज्यादा वही हाईलाइट हुआ है। मतलब सोचो, आर माधवन एक जमाने में मैडी बने थे। अगर आप आर माधवन की अभी हाल फिलहाल की मूवीज देखे तो उन्होंने काफी ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं। इसमें भी उनका एक खूंखार अवतार तो दिख रहा है और जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से उनके हाव भाव है वो भी काफी विलेनिश लगते हैं। मतलब उनपे जो डार्क कैरेक्टर है वो परफेक्टली फिट बैठ रहा है। इस फिल्म में ज्योतिका का भी कैरेक्टर है, उनकी एक्टिंग भी काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। अब बस मुझे देखना ये है कि ज्योतिका को कितना स्क्रीन टाइम मिलता है, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये हीरोइन को हमेशा साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन अजय देवगन की मूवीज के साथ ऐसा नहीं होता है। वही अगर मैं अजय देवगन की एक्टिंग की बात करूं तो अजय देवगन का भाई वही दृश्यम वाला लुक दिख रहा है, यहाँ पे भी वो अपने परिवार को ही बचाएंगे, लेकिन उनकी एक्टिंग में आप कौन कौन से नए एलिमेंट वो ऐड करेंगे वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब इस मूवी में जो अजय देवगन की बेटी बनी है ना, वही इस मूवी के रीमेक में भी सेम कैरेक्टर प्ले कर रही थी। मतलब अगर ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित होती तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। रील को रियलिटी बनाने का दम रखती है जानकी। अब इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद इतना तो समझ में आ रहा है कि ज्यादातर मूवी रिलाई करने वाली है जानकी के कैरेक्टर पे। फिलहाल अजय देवगन के कैरेक्टर की ज्यादा परतें खुली नहीं है, लेकिन हो सकता है फिल्म देखने के बाद इसमें भी कुछ बदलाव आ जाए। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और कमेंट सेक्शन में आकर राय भी दिया करो।